दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, यदि आप सभी लोग को यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पे आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो हो आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे 1357 अनुपात 64 समानुपात 1357 90 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे कि 1357 से जिस प्रकार से यहाँ पे 64 दिया गया है उसी प्रकार से हम लोग को निकालना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो है आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 1300 कितना है तो 57 है, तो 1 + 3 + 5 + 7 सबको तोड़कर जोड़ देंगे। ठीक है, देखिएगा 7 5 12 12 और 3 15 15 एक आपका हो जाएगा 16 और 16 को क्या करते हैं तो 4 से गुना करेंगे तो 16 चौक 64 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कितना है तो 13, तो 1 + 3 + 5 + 7 + कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले सारे को जोड़ देंगे तो 7 और 9 कितना होगा तो 7 दूनी 14 15 16 होगा। ठीक है, 16 और 5 आपका 21 21 और 3 आपका हो जाएगा 24 24 और 1 आपका हो जाएगा 25। ठीक है, 25 करेंगे। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या किए 4 से गुना किए तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा तो 25 चौका आपका हो जाएगा 100। ठीक है, 25 चौका कितना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो अब बताइए किसी भी ऑप्शन में 100 नहीं है तो यहाँ पे आपका 100 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए तो 100 होना चाहिए। ऑप्शन में नहीं दिया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 100 होगा। ठीक है, चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा करा कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिएगा 8 से कितना हो रहा है 27 27 से आपका 46 46 से आपका हो रहा है यहाँ पे 65 65 के बाद यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम लोग को बताना है। यहाँ पे भरने के बाद जो है आपका कितना आना चाहिए तो 103 आना चाहिए। ठीक है, तब तो सही होगा, यानी यथा क्या होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले देखेंगे कि आपका 8 से 27 कैसे हुआ होगा तो बोलिएगा सर जी +9 हुआ होगा 19 हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद 27 में +46 करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा तो आपका यहाँ पे भी +19 करना पड़ेगा। ठीक है, 46 में हम लोग +19 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, और 65 में हम लोग क्या करते हैं तो +19 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा तो आपका 81 हो जाएगा, जो कि आपका 61 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो आपका 81 भरा जाएगा। ठीक है, 81 के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है तो आपका 103 है। ठीक है, तो 81 में हम लोग जो है आपका यहाँ पे 19 को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो आपका 103 हो जाएगा। ठीक है, तब तो हम समझ जाएंगे तो संतुष्ट है। ठीक है, तो 81 में 19 जोड़े तो आपका 103 आ गया ना, तो सही बना गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान की जगह पे जो कितना हो जाएगा तो आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो आपका 81 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। देखिए इस सर्कल में हम लोग को देखना है यहाँ पे, तो ये जो तीर का निशान ऐसा जो है आपका ये जो रंगा गया है, यहाँ पे भी रंगा है, इधर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, ये क्या है सभी जो आपका दिल जैसा है सभी में क्या है तो आपका यहाँ पे इस तरह से निकला गया है, पर इसमें देखिए यहाँ पे आपका निकला नहीं गया है, यहाँ पे आपका निकला नहीं गया है, यहाँ पे भी आपका निकाला नहीं गया। ठीक है, तो ये कह रहा है उस चित्र का चयन करें जो सामूहिक से संबंधित नहीं है। तो देखिए ये भी देखिएगा तो इसमें भी एक छूट गया है,
ए वाला, ठीक है। इसमें भी आपका यहाँ पे छूट गया है, इसमें भी नहीं दिया गया है, तो ये तीनों में नहीं दिया गया है, संबंधित नहीं है। तो ये तीनों तो एक जैसा संबंधित है, पर ये जो क्या है, तो ये तीनों के जैसा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 1 से लेकर 5 तक बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाए होंगे, ठीक है। चलिए, यदि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो यहाँ पे सारे लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी है जिनके तुरंत बाद डब्लू है लेकिन तुरंत पहले के नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कितने डी क्या करा, कितने डी है जिनके तुरंत बाद डब्लू, तुरंत बाद क्या डब्लू, और तुरंत पहले का मतलब हुआ इधर आपका के नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को डब्लू ढूंढना है, तो यहाँ पे देखिएगा डब्लू है, डब्लू के बाद क्या यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग डी ढूंढेंगे, तो यहाँ पे डी है, तो डी के पहले क्या है आपका सी है, डब्लू नहीं है, तो ये तो आपका होगा नहीं। उसके बाद देखिएगा डी है, उसके बाद क्या है डब्लू है, और उसके पहले जो आपका के नहीं होना चाहिए, पर यहाँ के दिया गया तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा डी है, और डी के पहले क्या है, यहाँ पे डब्लू हो गया, और डब्लू के पीछे, ठीक है, डी के पीछे जो आपका जी दिया गया है, तो ये तो आपका हो जाना चाहिए, एक हो गया। उसके बाद देखेंगे डी है, ठीक है, डी के बाद एच है, डब्लू नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे डी है, डी के पहले आपका यहाँ पे डब्लू हो गया, और डब्लू डी के बाद में आपका भी है, के नहीं है, तो ये भी आपका शामिल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डी हो गया, इसके बाद आपका एक्स हो गया, तो ये भी आपका सही होगा। तो 1 2 3 कितने जो है आपका डी के बाद डब्लू है और डी के पहले आपका के नहीं है, तो एक जो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और आपका एक यहाँ पे, कितने हैं पूरा, तो बोलिएगा सर जी ए आपका हो जाएगा 3। तो 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि आप सभी लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को हमको रिपीट करा देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे करा, ध्यान से सुनिएगा, करा कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, तो लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 11 है, तो 11 गुने आपका 8 होगा, और उसके बाद गुना 10 बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 11 को 8 से गुना करेंगे तो आपका 88, 88 में 10 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 880/2, आपका हो जाएगा 440, ठीक है, जो कि यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे 9 है, 9 लिखेंगे और गुने आपका 12 हो जाएगा, और बटे में क्या करेंगे, तो आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो वर्णम अठोतल से 108, और यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, और 2 से भाग जाएंगे तो 540 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों को गुना करके 10/2 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से इसे भी करना, यहाँ पे 7 है तो 7 गुने 14 कर देंगे, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10 बटा क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका 64 54 56 14 25 27 44 64 98, 98 का आने का अर्थ है 98, और 10 से गुना करेंगे तो 980/2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 और 0 490, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका 490 लिखा जाएगा। तो 490 जो है आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलिएगा सर जी ऑप्शन नंबर आपका डी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कर रहा है कि निम्नलिखित कृषि प्रक्रियाओं को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे आपका फटकना, बुआई, थ्रेशिंग, कटाई और जुताई, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसमें
फटकना होता है, बुआई होता है या थ्रेसिंग होता है, कटाई होता है, जुताई होता है। तो बोलिएगा सर जी, सबसे पहले किसी भी फसल को लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो खेत को जोतते हैं। क्या होता है, जुताई। कितने नंबर पे है, तो 5 नंबर पे, 5 लिखेंगे, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जुताई के बाद क्या करते हैं, बुआई करते हैं। तो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, 2 लिखेंगे। बुआई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो कटाई करते हैं। तो क्या होता है, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। उसके बाद जो आपका क्या करते हैं, कटाई के बाद थ्रेशर में क्या करते हैं, देते हैं। तो कितने नंबर पे है, तो 3 नंबर पे। तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद थ्रेशर में डालने के बाद क्या करते हैं, फटक कर गेहूं या चावल को खाते हैं। तो आपका 1 नंबर पे। अब बताइएगा 52, 43, 1 जो आपका कौन सा ऑप्शन है, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाए होंगे। ठीक है, यदि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो यहाँ पे सारे लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पे आप लोग नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में।